दोस्तों भूल जाइए विदेशी लोकेशन को और विदेश जाकर के एडवेंचर ट्रिप करने को। अब आपको विदेश जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये एडवेंचर ट्रिप आप अपने देश में, आप अपने इंडिया में कर सकते हैं, और वो भी ज़्यादा दूर नहीं, ऋषिकेश में। तो दोस्तों पहले जिन लोगों को हम सोचते थे कि ये एडवेंचर ट्रिप बड़े बड़े लोग करते हैं, बड़े बड़े लोगों के शौक है, अब ऐसा नहीं है। आप भी अपने एडवेंचर को आप अपने ऋषिकेश में पूरा कर सकते हैं। तो आप आइए ऋषिकेश में। और ऋषिकेश आना भी बहुत आसान है। आप कहीं से भी आएँ, कभी भी आएँ, 12 के 12 महीने आप ऋषिकेश आना बहुत आसान है। पूरे हिंदुस्तान से कनेक्टिविटी है ऋषिकेश की। ऋषिकेश हरिद्वार से मात्र 20 किलोमीटर दूर है, और आप ऋषिकेश आने के लिए बस से, टैक्सी से, ट्रेन से और बाई प्लेन तक आ सकते हैं। बस बाई प्लेन आने के लिए आपको देहरादून जाना पड़ेगा। देहरादून से आप टैक्सी करके या बस करके या ऑटो के थ्रू ऋषिकेश आ सकते हैं। तो ऋषिकेश आना बहुत आसान है, और ये जैसे मैंने बताया कि ये 12 के 12 महीने खुला होता है। बस अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो थोड़ा सा बरसात के सीज़न को अवॉइड करिए, क्योंकि बरसात के सीज़न में आपको जैसे यहाँ पर राफ्टिंग जो होती है वो बंद कर दी जाती है। वो आपका जुलाई से लेकर के सितंबर के महीने तक राफ्टिंग बंद हो जाती है। अदरवाइज ऋषिकेश आपके लिए हमेशा बाहें फैलाए खड़ा है। आप कभी भी आइए, ऋषिकेश आपके स्वागत में हमेशा तैयार है। तो दोस्तों बैग उठाइए और चले आइए ऋषिकेश अपने फन को चालू करने। आपको दिखा रहा हूँ ऋषिकेश के टॉप 10 एडवेंचर्स। अगर आपको ये एडवेंचर्स पसंद आते हैं, या ये बोलिए कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली, और हाँ, बेल आइकन के बटन को ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 10 लिस्ट। और सबसे पहले हम बात करते हैं बंजी जंपिंग की। दोस्तों बंजी जंपिंग को जंपिंग हाइट्स ऑर्गेनाइज करती है, और यह ऋषिकेश से करीब 15 किलोमीटर दूर मोहन चट्टी प्लेस पर की जाती है। दोस्तों यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ही लगेगा। बंजी जंपिंग में होता क्या है कि बंजी जंपिंग में आपको सेफ्टी बेल्ट से पूरी तरह से कवर कर दिया जाता है, और आपके पैर में एक प्लास्टिक रूप बांध दी जाती है, और आपको ऊपर से कूदने के लिए बोल दिया जाता है। दोस्तों इसमें 2 अटेम्प्ट मिलते हैं। अगर आपने दोनों बार कहने पर नहीं कूदे हैं तो आपकी ट्रिप लैप्स कर दी जाएगी और आपका कोई पैसा वापसी नहीं मिलेगा। आपको बोला जाएगा 1 2 3 करके कि आप जंप कर जाएं। अगर आप नहीं कूदते हैं तो आपके पास एक बंदा आएगा, वो आपको मोटिवेट करेगा कि आप कूद जाएं। और अगर आप तब भी दोबारा अटेम्प्ट में भी नहीं कूदते हैं तो आपकी ट्रिप ये कैंसिल कर दी जाएगी और आपका कोई भी रिफंड पैसा नहीं होगा। दोस्तों यह सबसे ज़्यादा थ्रिल वाला गेम है। तो दोस्तों बंजी जंपिंग में आपको 83 मीटर ऊपर से कूदने के लिए बोला जाता है, क्योंकि इसकी हाइट 83 मीटर है। और अगर मैं टिकट की बात करूं तो इसकी 3550 रुपीज़ पर हेड लगता है। इसी तरह गैंड स्विंग सेम प्लेटफॉर्म पर होता, बस डिफरेंट क्या है बंजी जंपिंग और गैंड स्विंग में। बंजी जंपिंग में आप उल्टे जंप करते हैं, आपके पैरों के थ्रू एक रस्सी बंधी होती है, लेकिन गैंड स्विंग में आपको सीधा का सीधा जंप किया जाता है। और गैंड स्विंग में आप पूरी घाटी का एक चक्कर लगा के आते हैं, आप हवा में तैरते हुए जाते हैं। यही डिफरेंस है दोनों में, बाकी प्राइस दोनों के सेम है। दोस्तों गैंड स्विंग में ही आपको एक रस्सी, जैसे रस्सी के झूले में बैठ जाते हैं, इसी तरह से आपको बैठा दिया जाता है, और इसके पीछे से एक वायर इसको ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर देती है। यह हाइड्रोलिक के थ्रू होता है कि वो उसको खींचती रहती है और उसको ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर करके उसे बिल्कुल टॉप पे ले जाते हैं, और वहां पर टॉप पर ले जाने के बाद आपको झटके से छोड़ दिया जाता है। तो जब आपको झटके से छोड़ा जाता है तो आप बिल्कुल हवा में होते हैं। आपकी स्पीड बहुत ज्यादा रहती है, और आप एक झटके से जब आते हैं और सामने होती है खाई तो आपकी चीख निकल जाती है कि हम तो गए। जिस तरह से टेनिस बॉल पे अगर रैकेट से मारते टेनिस बॉल एकदम बहुत स्पीड से निकलती है, उसी तरह से हम आदमी इसमें जो भूत बैठा होता है वो बहुत तेजी के साथ झूले में आगे की तरफ को बढ़ता, खाई की तरफ को। लॉट्स ऑफ एडवेंचर होता है दोस्तों। और दोस्तों अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर कॉम्बो ऑफर भी ऑफर होता है आपको। अगर आप सिंगल गेम एडवेंचर करना चाहते हैं तो आपको सिंगल टिकट है, लेकिन अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो उसमें आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट भी हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर इन गेम्स की खुद की वेबसाइट भी है, आप एडवांस बुकिंग भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आने के लिए आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है। तो जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं आप उनको फॉलो करें। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एडवेंचर नंबर 8 यानी कि फ्लाइंग फॉक्स। फ्लाइंग फॉक्स में क्या होता है कि आपको एक केबल्स पे आपको हैंगिंग कर दिया जाता है। उसमें आप सिंगल पर्सन भी हो सकते हैं, डबल्स भी हो सकते हैं, या मैक्सिमम 3 पर्सन एक साथ
जा सकते हैं। इसमें यह रूट होता है कम से कम 1 किलोमीटर का, और दोस्तों इसका चार्ज है 1800 यानी कि 1800 रुपए पर पर्सन इसका टिकट है। इसमें आपको घाटी के ऊपर से आपको लगता है कि जैसे आप सुपरमैन बन गए हैं, आप सुपरमैन की तरह उड़ते हुए जा सकते हैं, आप एक्टिविटी भी कर सकते हैं इसमें। तो दोस्तों जब आप सुपरमैन की तरह उड़ते हुए जाते हैं ना, नीचे बहता कलकल पानी, पेड़ पौधे, घाटी से जब वो गुजरते हुए आप आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो अपने आप में खुद में ही एक कॉन्फिडेंस आता है और लगता है कि हाँ मैं ही सुपरमैन हूँ, मैं ही उड़ के जा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप ऋषिकेश जाएं, फ्लाइंग फॉक्स भी जरूर करें। और दोस्तों अब हम बात करते हैं ऋषिकेश के सबसे ज्यादा फेमस, जो गेम सबसे ज्यादा फेमस है और इसको सबसे ज्यादा लोग करते हैं वहां ऋषिकेश पर जाने के बाद, वो है राफ्टिंग। तो यह है हमारा 7 नंबर का राफ्टिंग। दोस्तों राफ्टिंग हर जो भी एडवेंचर का शौकीन है वो राफ्टिंग करना जरूर पसंद करता है, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा एडवेंचर आता है, सबसे ज्यादा रोमांच का अगर महसूस होता है तो राफ्टिंग के अंदर होता है, क्योंकि यह काफी लंबे टाइम तक रहता है। देखिए अगर हम माना हम बंजी जंपिंग कर रहे हैं या गेन स्विम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो एडवेंचर की परम सीमा वो हमें कभी 10 सेकंड 20 सेकंड या ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के लिए महसूस होती है। लेकिन राफ्टिंग में आप बहुत लंबे टाइम तक कर सकते हैं। आप चाहे तो 9 किलोमीटर की राफ्टिंग कर लें, आप चाहे तो 15 किलोमीटर की राफ्टिंग कर लें, आप चाहे तो 25 किलोमीटर की कर लें, या आप चाहे तो 32 किलोमीटर की राफ्टिंग भी कर सकते हैं। ये अलग अलग आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप 9 किलोमीटर की राफ्टिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 450 से 600 रुपए आपको पे करना होगा। लेकिन अगर आप 15 किलोमीटर की राइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1000 रुपए की पेमेंट करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप 25 किलोमीटर ही करते हैं तो उसके लिए 1500 रुपए पेमेंट आपको करना पड़ सकता है। और अगर आप लास्ट 35 किलोमीटर की करते हैं तो उसके लिए आपको मैक्सिमम 25 रुपीज एक्सपेंसेस करने पड़ सकते हैं। यह डिपेंड करता है पीक सीजन पे और नॉन पीक सीजन पे, क्योंकि यह स्लैब ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, अदरवाइज ये रेट फिक्स है, इतना तो आपको वहां पर लगता ही लगता है। तो दोस्तों हमारा अब आगे नंबर आता है 6 नंबर गेम पर, हमने रखा है क्लिप जंपिंग को। यह भी राफ्टिंग से रिलेटेड ही गेम है और ये कॉम्बो होता है, आप करना चाहें कर लीजिए, ना करना चाहें ना कर लें, इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी होती है। तो आप जब राफ्टिंग करते हुए आते हैं तो आपको एक पॉइंट पर ला करके राफ्ट रोक दी जाती है और आपसे बताया जाता है कि आप ये हाइट वाली चट्टान जो है इसके ऊपर से गंगा में जंप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर कोई सेफ्टी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलती, आपके ने जो लाइफ जैकेट पहनी हुई थी वही आपकी सेफ्टी है। यहां पर कोई रूफ वगैरह कोई ऐसी बेल्ट नहीं होती कि आपको उस पर बांधा डाल दिया, यहां पर आपको खुद की अपनी इंटरनल पावर के थ्रू कूदना होता है। आप जाएं ऊपर और कूद जाएं, ये बात पक्की है कि डूबते नहीं है क्योंकि आपने लाइफ जैकेट पहनी हुई है, लेकिन कूदने के लिए आपकी अपनी इंटरनल पावर वहां पर काम करती है। क्योंकि मैंने खुद देखा था, एक बार मैंने वहां पर 15 मिनट लगा दिए थे कूदने में। मैं कूदने की कोशिश करता पीछे हट जाता, कूदने की कोशिश करता पीछे हट जाता, लास्ट में मैं हिम्मत करके कूद ही गया था। दोस्तों नंबर 5 पर है एयर सफारी। एयर सफारी यह ऋषिकेश और देहरादून मार्ग पर एक राजेश एयरफील्ड प्लेस पर की जाती है, जो सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक के लिए एक्टिविटी की जाती है। यह लक्ष्मण झूले से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है प्लेस, और इसके भी 3 स्लैब है। आपको 10 से 15 किलोमीटर, 25 से 30 किलोमीटर या 40 से 45 किलोमीटर तक की एक्टिविटी आपको हवा में कराई जाती है। आपको यहाँ पर अपने फोटो क्लिक करने की भी सुविधा दी जाती है, लेकिन उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट ली जाती है। दोस्तों यह 1500 फीट ऊपर तक यानी 1500 फीट की हाइट तक आपको हवा में सफर कराती है, और तब आपको यहाँ से देखने वाले नज़ारे एक अद्भुत ही होते हैं। आपको अलग ही नज़ारे देखने को मिलते हैं। यह गंगा के ऊपर से जाती हुई गंगा रिवर, आपको यहाँ से मसूरी के पहाड़ दिखाई देते हैं, राजा जी नेशनल पार्क में आपको दिखाई देता है, तो यहाँ पर आपको जंगली जानवर दिखाई देते हैं, आपको पहाड़ दिखाई देते हैं, आपको पेड़ दिखाई देते हैं, यानी कि नज़ारे एक से बढ़कर एक होते हैं। और दोस्तों आजकल तो यह यंग जनरेशन में सबसे ज़्यादा फेमस है, तो सबसे ज़्यादा अगर आज यंग जनरेशन करना पसंद करती है तो एयर सफारी को करना पसंद करती है। तो अगर आप भी कभी अपना प्रोग्राम बनाते हैं तो एक बार इसका ट्रिप भी जरूर करें। दोस्तों नंबर 5 पर है जी फोर्स या रिवर्स बंजिंग। इसमें आपको एक गोले के अंदर बैठा दिया जाता है और एक मैकेनिज्म के द्वारा आपको बहुत ज़्यादा हाइट पर भेज दिया जाता है, और जब आप रिवर्स होकर घूमते हैं ना, या जी फोर्स की तरह घूमते हैं, गुरुत्वाकर्षण की तरफ आप एकदम से बहुत तेजी के साथ नीचे आते हैं, तो उसका एक अलग ही एडवेंचर होता है। दोस्तों यह
बहुत ही ज्यादा प्रेशर से आपको ऊपर की तरफ खींचती है, और जब ऊपर जाने के बाद आप नीचे आते हैं तो आप रिवॉल्विंग हो जाते हैं, तो आपको उल्टी दुनिया और सीधी दुनिया के दर्शन एक बार ही हो जाते हैं। दोस्तों जो ये स्पोर्ट्स होते हैं, इसको करने के लिए आपको कुछ गाइडलाइन का फॉलो भी करनी पड़ती हैं। जैसे प्रेग्नेंट लेडी के लिए यह मना किया जाता है, और आपको एकदम खाना खाने के बाद भी इसको करने की इजाज़त नहीं दी जाती है। दोस्तों जी फोर्स या रिवर्स बंजिंग में शायद ही आपकी आंख खुल पाए, आपको तो बस आवाज़ आएगी तो आपके खुद के चिल्लाने की ही आवाज़ आती है इस गेम में। इसके लिए आपको 1200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों बात करते हैं नंबर 3, जिप लाइन। यह केबल के ऊपर आपको हैंगिंग कर दिया जाता है। इस पे आप झूले की तरह लटकते हुए मिनिमम 200 मीटर और मैक्सिमम 750 मीटर की ये लेंथ आपको शिवपुरी में कराई जाती है। यह गंगा के ऊपर आपको पूरी यात्रा कराई जाती है। दोस्तों इसमें मिनिमम वेट कम से कम 20 किलो और मैक्सिमम 130 किलो तक का ही इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन होती है। यह सुबह 9:30 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक कराई जाती है। दोस्तों जब आप जिप लाइन इसके केबल के ऊपर हैंगिंग होकर के घाटी के ऊपर से जाते हैं तो इसका एक अलग ही नज़ारा आता है, आपको महसूस होता है, क्योंकि आप सिंगल पर्सन जा रहे होते हैं घाटी के ऊपर से उड़ते हुए, तो आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है, आप इसको बार बार करना चाहते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं सेकंड नंबर की ट्रैकिंग की। दोस्तों ये है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई पैसा नहीं देना। आप जितनी चाहें उतनी ट्रैकिंग कर सकते हैं। आप अपना एक लक्ष्य बना सकते हैं कि मुझे 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी है, मुझे 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी है, मुझे 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी है। ये आपके अपने स्टेमिना और अपने विवेक पर आपका निर्भर करता है, और आप अपनी चूज भी कर सकते हैं कि मुझे इस एरिया में जाकर के ट्रैकिंग करनी है। ऋषिकेश के जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं उनमें से एक स्पोर्ट्स है, एडवेंचर स्पोर्ट्स है ट्रैकिंग। आप गंगा जी के किनारे किनारे या किसी भी थोड़ा ट्रैकिंग एरिया कर सकते हैं, तो इसमें भी एक बहुत ज़बरदस्त एडवेंचर है। देखिए क्या मस्त, आप देखिए ट्रैकिंग का एरिया देखिए। तो दोस्तों आप ट्रैकिंग का भी मज़ा ले सकते हैं, एडवेंचर इसमें थका देने वाली भी है ज़रूर। और एक चीज़ और, हाँ देखिए थोड़ा सा मैं एक चीज़ दिखाई दी है, मैं कहूँगा ज़रा ये दिखाना भाई, ये गलत तरीका है। यहाँ आप देख रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। जबकि आम आजकल पब्लिक आती इसलिए, अरे यार फ़न के तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैं बैठ के आया हूँ ऐसा भी तो हो सकता है, तो ये नहीं होना चाहिए। ज़रूरी है इसी से फ़न आएगा या इसी से एंजॉयमेंट आएगा आपको। लीजिए दोस्तों हम बात करते हैं नंबर 1 यानी कैंपिंग की। ऋषिकेश में आए, आप शिवपुरी में आए या इससे ऊपर भी आए, आप एक बार लाइफ में जरूर कैंपिंग करिए। दोस्तों मैं आपसे पर्सनली बोलता हूं कि आप एक बार कैंप की दुनिया में रहकर तो देखिए, आपको जो वहां पर एहसास होगा ना, वो आपको 5 स्टार होटल के अंदर रहने के बाद भी आपको वो एहसास नहीं होगा। वो एंजॉयमेंट, वो फन आपको आएगा कैंप के अंदर। आपको अपनी एक अलग ही दुनिया दिखाई देगी कैंप के अंदर। लो कमरा, मतलब रात को टेंट लो और पूरा एंजॉयमेंट, राफ्टिंग करो, लंच करो, डिनर करो और प्रकृति को महसूस करो। अभी हम देखते हैं, नीचे चलते हैं, अगर यहाँ ब्रेकफास्ट होगा तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसे थोड़ा घूमते हैं, और उसके बाद ये हमारे सज्जन पंकज भैया राफ्टिंग का बना कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ करेंगे जरूर, देखो आगे क्या होता है। तो दोस्तों आप लाइफ में कम से कम एक बार एक रात कैंप में गुजार कर देखिए, आप खुद को महसूस करेंगे कि जैसे आप प्रकृति की गोद में हैं, और आपका यहाँ से मन जाने को ही नहीं करेगा। ऐसी लोकेशन हो कि आपका सामने कैंप हो और आपके सामने कैंप में से निकलते ही गंगा जी बहती हुई दिखाई दे, आपको वहाँ पर बहुत सारी तरह की एक्टिविटी होती हुई दिखाई दे, तो किसका मन करेगा ऐसी जगह से जाने में, और वो भी इन हरी भरे पहाड़ों के बीच में, इस प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में। और दोस्तों आपको इन कैंप में 800 रुपीज़ से लेकर के 1200 रुपीज़ तक की पेमेंट करनी होगी, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तक भी मिल जाएगा। अभी हम लोग बैठ के यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको दिखाया ऋषिकेश के टॉप 10 एडवेंचर थ्रिल गेम। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें।
और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो क्यों लगी, और अगर अच्छी नहीं लगी तो क्यों नहीं लगी। तो फिर मिलते हैं एक नए प्लेस पर, एक नई जगह, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।